नमस्कार दोस्तों। आज मैं पुनः आप लोगों के सामने स्टडी विथ बीपीएस की तरफ से अमित सर के आग्रह पर निवेदन पर आज पुनः आप लोगों के सामने आया हूं। कल मैंने पिछले क्लास में मैं आप लोगों को संविधान के विषय में कुछ बताया था और आज उससे मैं आगे बताने जा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि कल का संविधान के विषय में आप लोगों को जो पढ़ाया था उससे जानकारी बढ़ी होगी और आज भी मैं उम्मीद करता हूं कि और आगे भी आप लोग की जानकारी बढ़ेगी। कल मैं आप लोग को बताया था कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। 9 दिसंबर 1946 से ही संविधान बनना शुरू हुआ था। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान को संविधान सभा द्वारा छब्बीस नवंबर 1949 को हमारा संविधान को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। हमारे संविधान को बनाने में कुल समय 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। मैं संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। आपको बताना चाहूंगा मैं 9 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी उस समय संविधान सभा के लिए अस्थायी सदस्य का चुनाव हुआ था। 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। संविधान सभा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को 9 दिसंबर 1946 को ही संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। जिस दिन हमारे संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी,
संविधान बनना शुरू हुआ था। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। 9 दिसंबर 1946 से संविधान बनना शुरू हुआ था। 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह 28 दिन लगा था। 9 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, तब ही बैठक हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को जिस दिन संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, उसी दिन डॉक्टर संतानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। नौ दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। दो दिन बाद पुनः 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। राजेंद्र प्रसाद को हम लोग राजेंद्र बाबू के नाम से भी जानते हैं, देश रत्न के भी नाम से जानते हैं। ये बिहार के सिवान जिले की जीरादेई गांव में 3 दिसंबर 1884 को जन्म लिए थे। ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष भी बने और स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने। पिछले क्लास में मैंने बताया था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान का जन्मदाता, संविधान का निर्माता, संविधान का वास्तुकार, संविधान का शिल्पकार, संविधान का जनक कहा जाता है। मैं कहना चाहता हूं कि जब हमारा संविधान बनना शुरू हुआ था, उस समय शुरू हुआ था अर्थात 9 दिसंबर 1946 को हमारा संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, संविधान बनना शुरू भी हुआ था। उस समय 389 सदस्य संविधान सभा के सदस्य थे। 389 सदस्य संविधान सभा में थे। परंतु जब 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान एक अलग राष्ट्र बन गया, उस समय हमारे संविधान सभा में सदस्यों की संख्या 299 हो गया। संविधान सदस्यों की संख्या 299 हो गया और 299 में ही सदस्य हमारे देश के संविधान को बनाए। इसमें 15 महिलाएं भी थी और 15 महिलाएं भी संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। सबसे पहले हमारे संविधान जब बनकर तैयार हुआ तो भारत के यथार्थ कहने करते हैं कि संविधान के
जो अध्यक्ष थे, स्थायी अध्यक्ष थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो आगे चल के भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने, उन्होंने ही संविधान पर सबसे पहले हस्ताक्षर किए। सवाल परीक्षा में आता है बार बार, इस संविधान पर सबसे पहले किसने हस्ताक्षर किया? तो संविधान पर सबसे पहले संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने हस्ताक्षर किया। आपको पता होगा कि संविधान लिखित दस्तावेज है, लिखित दस्तावेज है। इसको लिखा गया हाथ से। इसको सबसे पहले एक थे जो बहुत ही अच्छा व्यक्ति थे, जो लिखने में उनकी बहुत कला महारत हासिल था लिखने में। उनका नाम था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जो थे, वो सबसे पहले अपने हाथों से संविधान का लिखने की शुरुआत किया, यानी सबसे पहले इन्होंने ही लिखा। एक और बात बताना चाहता हूं कि संविधान सभा के सलाहकार बी.एन. राव थे, जो बहुत ही बुद्धिमान समझदार व्यक्ति थे, जिन्हें संविधान सभा ने अपनी सलाहकार बनाया। ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश भी थे, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी भी थे। इनका पूरा नाम बेनेगल नरसिंह राव था। बी.एन. राव का पूरा नाम बेनेगल नरसिंह राव था। जब हमारा संविधान बन गया, उस समय हमारे संविधान के 22 भाग थे। संविधान के 22 भाग थे। 395 अनुच्छेद था और 12 अनुसूचियां थी। 12 अनुसूचियां थी। सलाहकार बी.एन. राव, बेनेगल नरसिंह राव, जो संविधान सभा के सलाहकार थे, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश थे, प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे। जब इस समय संविधान हमारा बना, संविधान के 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद था और 12 अनुसूचियां थी। परंतु आज संविधान सभा के 25 भाग हैं, परंतु अस्थायी रूप से 25 भाग नहीं, 22 भाग ही हैं। फिर अगले क्लास में हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।